हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्विक स्टडी ग्रुप चैनल। तो पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे एसएन एंड टीएन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, तो उसका आगे का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि और भी इसका टाइप बहुत सारे क्वेश्चन आता है जो कि एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है तो वो सारे क्वेश्चन हम डिटेल से करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 हो तो इसके पदों की संख्या बताइए। तो अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे, टोटल नंबर निकालने के लिए सीखे थे और एसएन निकालने के लिए सीखे थे। तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे वो सब सीखे थे, लेकिन इसमें बोला है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए यानी कि क्या पूछा गया है, एन पूछा गया है। तो एन पूछा गया है तो इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं प्रथम पद, इसमें इसका प्रथम पद दिया हुआ है 5। प्रथम पद यानी कि इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एल दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो प्रथम पद, ये एल जो है वो अंतिम पद को बोलते हैं। अंतिम पद 45 है, एल मीन्स अंतिम पद 45 और ए मीन्स होता है प्रथम पद, मतलब 5 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, पदों का योगफल। पदों का योगफल मतलब एसएन दिया हुआ है। एसएन कितना दिया हुआ है, तो 400 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, जो कि फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे फॉर्मूला। तो एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये इसका फॉर्मूला है पदों की संख्या निकालने का। तो अब जैसा जैसा जो नंबर दिया हुआ है वैल्यू पुट करेंगे। एसएन दिया हुआ 400, यहाँ निकालना क्या है, तो n निकालना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या को n लिखते हैं, तो n/2 लिखेंगे। a कितना दिया हुआ, तो 5 प्लस 45। अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते हैं, 400 इक्वल टू n/2, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 25 टाइम्स में ये कटेगा और इसके बाद जाकर 25 से इसको काटेंगे तो ये 16 टाइम में कटेगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 16, यानी कि पदों की संख्या क्या हो गया, 16। तो आंसर विल बी 16 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे ये जितना भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं तो ये सारा प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितना भी नंबर है वो सब अलग अलग टाइप है। टाइप 1 टाइप 2 कर भी सकते हैं इसको, क्योंकि वन ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं किए हैं। जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था उसी क्वेश्चन को हम बस अलग अलग क्वेश्चन को नंबरिंग कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका कोई रिपीटिशन नहीं है, इसलिए ये सबको टाइप 1 टाइप 2 करके याद भी रख सकते हैं। तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है। तो अगर क्वेश्चन में तीसरा पद दे दिया है और उसके बाद क्या बोला है, तथा सातवां पद 30 है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, प्रथम पद और अंतिम पद देता था, उसका या तो योगफल निकालना रहता था, नहीं तो पदों की संख्या। लेकिन इसमें क्या बोला है, ना तो प्रथम पद दिया हुआ है ना ही लास्ट वाला दिया हुआ है, लेकिन इसमें बोला है तीसरा पद दिया हुआ है और सातवां पद दिया हुआ है 30 हो तो 17वां पद होगा। तो 17वां पद क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सेट करना है। तो नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ, यानी कि हम इसको T3 लिख सकते हैं। इक्वल टू प्रथम पद नहीं जानते हैं कि प्रथम पद कितना है, तो हम इसको A मान सकते हैं प्लस 2D। 2D ये क्या है, ये तीसरा पद है। A जो है मेरा पहला पद है और तीसरा पद हमको मानना है। ये दिया हुआ है, टोटल 18 दिया हुआ है। तो ये 2 पद और 1
2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और डी जो है वो हम इसको 3 जो है तीसरा पद को के लिए डी माने हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तीसरा पद 18। इसके बाद क्या बोला, तथा सातवां पद 30 है। तो T7 मतलब सातवां पद हमको निकालना है। तो ए मीन्स होता है कि पहला पद प्लस, इसके बाद हम पहला पद में कितना और जोड़ना पड़ेगा तो 7 होगा, तो 6D मान सकते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसका सॉल्व करेंगे। अब समीकरण सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस 2D a प्लस 6D यहाँ इक्वल 18 इक्वल टू 30। तो यहाँ a से a कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो इसको जब प्लस माइनस रहता है तो माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4D इक्वल टू, अब इसमें क्या है प्लस माइनस यानी कि क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 2, यहाँ 2 है, में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 12। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, इसको यहाँ से काटेंगे तो 3, डी का वैल्यू आ गया 3। अब इसके बाद ए का वैल्यू निकालेंगे कि ए का वैल्यू कितना होगा। तो कोई भी 1 समीकरण में सेट करेंगे, तो समीकरण 1 में ही सेट करते हैं। a प्लस 2D इक्वल टू 18 दिया हुआ है। डी का वैल्यू हम जानते हैं, डी का वैल्यू 3 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, 3 2 6, 18, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6। अब इसके बाद माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 12। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया है। और हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो 17वां पद होगा। तो 17वां पद जब हम लोग तीसरा पद और 7वां पद निकाले हैं तो 17वां पद क्या हो जाएगा, T17 इक्वल टू a प्लस, ए में कितना और जोड़ेंगे कि 17 बनेगा तो 16D। अब जानते हैं ए का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 12 लेंगे प्लस 16, डी का वैल्यू कितना है 3, इसको मल्टीपल करते हैं, 12 प्लस 16 3 ज़ा 48, ऐड करेंगे 8 2 10 का 0 4 1 5 1 6 यानी कि 60 हो जाएगा। 17वां पद कितना होगा, 60 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, 10 20 30 डॉट डॉट 500 में पदों की संख्या है। तो इसमें क्या निकालना है, पद निकालना है, नंबर, टोटल नंबर कितना बोला गया है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है, ए मीन्स होता है प्रथम संख्या, तो कितना है 10। इसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस क्या दिया हुआ है, तो 10 का डिफरेंसेस है। इसके बाद ये 500 अंतिम संख्या दिया हुआ है, अंतिम संख्या यानी कि L इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 500। अब फॉर्मूला में फिट सेट करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। Tn मीन्स टोटल नंबर, यही टोटल नंबर है। Tn दिया हुआ 500 इक्वल टू a कितना है 10 प्लस n को निकालना है, n मीन्स ये होता है पदों की संख्या, n माइनस 1 डिफरेंसेस से 10 इंटू 10 कर देंगे। उसका सॉल्व करते हैं, 500 इक्वल टू 10 प्लस मल्टीपल करेंगे तो 10 n माइनस 10, ये यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा। तो अब n का वैल्यू निकालना, तो 500 इक्वल टू 10n, 0 से 0 कटा यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो 50 जो है पदों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 25 30 35 100। अब इसमें इसका योगफल निकालना पूछा गया है। तो योगफल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है, सब एक ही फॉर्मूला पर फिट होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, सब पहले देख लेते हैं। टोटल नंबर 100 दिया हुआ है। इसके बाद a कितना दिया हुआ है, a 25 है, और कुछ दिया हुआ है डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस में निकाल लेते हैं। डिफरेंसेस है 5 का, और फॉर्मूला में इसको डालेंगे।
तो Tn मेरा 100 है इक्वल टू A25 प्लस यहाँ पे n-1 इंटू 5। 100 इक्वल टू 25 प्लस 5n-5 प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा तो हो जाएगा 20 प्लस 5n। इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो 100 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 80। 80 इक्वल टू 5n और n का वैल्यू निकालेंगे, इसको काटेंगे तो 5 पंचा 5 और यहाँ पे बचेगा 3 मीन्स 30, 5 6 30 तो 16 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये तो नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या अगर पूछा जाता तो 16 होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है योगफल। योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है कि Sn इक्वल टू n बाई, यही Sn को ही डिनोट करते हैं योगफल, n/2 a प्लस l मीन्स होता है लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या फिर टोटल टर्म। तो n/2 है, n का वैल्यू यहाँ 16 आया तो 16/2 हो जाएगा। a का वैल्यू है 25 प्लस यहाँ l दिया हुआ 100, 2 से इसको काटेंगे 8 होगा, इंटू को ऐड करते हैं तो 125। अब 125 को 8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो आंसर आ गया 1000। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 2 और 3 के मध्य 500 समानांतर माध्यों का योगफल है। तो इसका योगफल क्या होगा, 2 और 3 के मध्य, ये दोनों के बीच में 500 समानांतर माध्यों का योगफल पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यों का योगफल, माध्य यानी कि मीन। इस माध्यों का योगफल निकालने के लिए एंड ब्रैकेट ओपन a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है, टोटल कितना माध्य दिया हुआ है तो 500, n मीन्स टोटल नंबर 500 है, a मीन्स होता है कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2 प्लस b मीन्स होता है लास्ट नंबर। तो किसके किसके बीच में बोला गया, बीच में भी समझ सकते हैं और नहीं तो फर्स्ट एंड लास्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में 2 दिया हुआ है एंड लास्ट नंबर 3 दिया हुआ है, बाई 2 कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा ये 500 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे 5/2, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 250, 25 5 सा क्या हो जाएगा 125 और 0। तो इसका माध्यों का योगफल क्या आ जाएगा 1250।